क्या आपने कभी सोचा है कि आज के जमाने में अरबों की कीमत वाला इतना बड़ा खजाना कैसे अचानक गायब हो सकता है? ये किसी फैंटेसी नॉवेल की कहानी नहीं है। ये एक असली हिस्टोरिकल मिस्ट्री है, अताहुल्पा के खोए हुए खजाने की कहानी। एक ऐसा खजाना जिसे एक सम्राट की जान बचाने का वादा किया गया था, लेकिन इसके बजाय वो हमेशा के लिए गायब हो गया। चलिए लगभग 500 साल पीछे चलते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे ड्रामेटिक मुलाकातों में से एक पर। ये 1532 है। स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर फ्रांसिस्को पिजारो अभी अभी इनका एम्पायर आज के पेरू के दिल में पहुंचा है। उसके पास बस 180 आदमी है। इनका एम्पायर में लाखों, लेकिन स्पेनिश के पास कुछ जानलेवा था, बंदूकें, स्टील और महत्वाकांक्षा। उस समय इनका शासक अताहुल्पा था। उसने अभी अभी अपने भाई को एक क्रूर सिविल वॉर में हराकर सिंहासन पर कब्जा किया था। उसकी सेनाएं शक्तिशाली थीं, लेकिन उसने विदेशियों को कम आंका। अताहुल्पा काजामार्का शहर में पिजारो से शांतिपूर्वक मिलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। पिजारो ने अचानक हमला कर दिया। तोपों, घुड़सवारों और स्टील की तलवारों के साथ स्पेनिश ने एक ही दिन में अताहुल्पा को पकड़ लिया। हजारों इनका योद्धाओं का नरसंहार किया गया। सम्राट एक कैदी था, लेकिन पिजारो ने उसे तुरंत नहीं मारा। अताहुल्पा ने स्पेनिश के लालच को समझते हुए एक बोल्ड ऑफर दिया, मैं इस कमरे को एक बार सोने से और 2 बार चांदी से भर दूंगा अगर तुम मुझे जाने दो। पिजारो मान गया और इस तरह इतिहास के सबसे बड़े खजाना संग्रह में से एक की शुरुआत हुई। पूरे एम्पायर से सोना और चांदी आने लगी। मंदिरों को खाली कर दिया गया, आइडलों को पिघला दिया गया, पवित्र कलाकृतियों को नष्ट कर दिया गया, बस फिरौती पूरी करने के लिए। कहा जाता है कि खजाना इतना था कि एक 22 फीट लंबा, 17 फीट चौड़ा और 8 फीट ऊंचा कमरा भर जाए। हिस्टोरियंस आज के समय में इसकी कीमत का अनुमान लगाते हैं 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा। लेकिन इतनी दौलत आने के बावजूद पिजारो अपने वादे से मुकर गया। 1533 में पूरी फिरौती इकट्ठा होने से पहले ही अताहुल्पा को फांसी दे दी गई, गैरोट से गला घोंटकर। लेकिन यहीं से रहस्य शुरू होता है। खजाने का एक बड़ा हिस्सा कभी काजामार्का तक पहुंचा ही नहीं। कई लोगों का मानना है कि अताहुल्पा की मौत की खबर फैलने पर वो अभी रास्ते में ही था। उसका क्या हुआ? कुछ कहते हैं कि खबर लाने वाले वापस लौट गए, डर कर कि स्पेनिश उन्हें भी मार डालेंगे। दूसरों का मानना है कि खजाना छिपा दिया गया था, एंडीज पहाड़ों में गहरा दबा हुआ, समय के साथ खो गया। सोने से लदे कारवां के जंगल में गायब होने की कहानियां हैं। झीलों की जहां खजाने के बक्से आक्रमणकारियों से बचाने के लिए फेंक दिए गए थे। कुछ तो प्राचीन शहरों के नीचे सीक्रेट सुरंगों की बात करते हैं, जो सदियों से किसी इंसान ने नहीं देखी हुई चमकती हुई चीजों से भरी हैं और लोगों ने खोज की है पीढ़ियों तक। खजाना खोजने वाले एडवेंचरर और यहां तक कि सरकारों ने भी अताहुल्पा की खोई हुई फिरौती खोजने के लिए अभियान चलाए हैं। कुछ का दावा है कि उन्हें सुराग मिले हैं, चट्टानों पर उकेरे गए इंका सिंबल, प्राचीन पांडुलिपियों में छिपे नक्शे या सभ्यता से दूर अजीब खंडहर। लेकिन खजाना खुद अभी भी गायब है। क्या वो पाइटिटी शहर में छिपा हो सकता है, अमेजन के अंदर सोने का एक पौराणिक खोया हुआ शहर? या क्या इंका ने जानबूझकर इसे बिखेर दिया, छोटे छोटे हिस्से पवित्र जगहों पर छिपा दिए जो केवल पुजारियों को पता थीं? थ्योरीज हैं और कुछ रहस्य ऐसे हैं जो जंगल अच्छी तरह से छिपा कर रखता है। एक ऐसी थ्योरी कहती है कि खजाना यानाकोचा झील के नीचे है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्लैक लेक। स्थानीय लोग कहते हैं कि सोना वहां डूब गया था और कहा जाता है कि कुछ रातों में पानी से अजीब रोशनी उठती है। एक और थ्योरी का दावा है कि एक शाही इनका गार्ड को खजाने को कई दूर दराज की गुफाओं में दफनाने का काम सौंपा गया था, जो लालची लोगों को दूर रखने के लिए जालों और शापों से सुरक्षित थीं। सदियों से कई लोग इस सपने का पीछा करते हुए मर गए हैं। कुछ गायब हो गए, कुछ पागल हो गए। लेकिन अताहुल्पा की फिरौती से एक भी सोने की प्लेट या मूर्ति मॉडर्न टाइम में कभी नहीं मिली। क्यों? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि खजाना कभी उस मात्रा में था ही नहीं जितना लोगों ने दावा किया। कि समय के साथ इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, एक असली फिरौती से एक पौराणिक खजाने में बदल गया। लेकिन दूसरे स्पेनिश रिकॉर्ड्स की ओर इशारा करते हैं, दस्तावेज जो साबित करते हैं कि बड़ी मात्रा में सोना और चांदी ले जाया जा रहा था। इनमें से कई दस्तावेज मिस्ट्रीमय तरीके से काजामार्का पहुंचने से ठीक पहले खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इतिहास को ही खामोश कर दिया गया। क्या किसी ने खजाना चुराकर छिपा दिया होगा? क्या इनका के वफादारों ने अपने सम्राट की विरासत को हमेशा के लिए छिपाने में कामयाबी हासिल की? या
क्या ये अभी भी वहीं कहीं है, इंतजार कर रहा है सदियों की मिट्टी और रहस्य के नीचे दबा हुआ? आज भी आर्कियोलॉजिस्ट और एडवेंचरर पेरू के जंगलों की ओर खींचे चले आते हैं, सैटेलाइट इमेजेस और प्राचीन नक्शों से लैस और सोने के सपनों के साथ। लेकिन शायद, बस शायद, सबसे बड़ा खजाना सोना खुद नहीं है, बल्कि इसके गायब होने के पीछे की सच्चाई है। क्योंकि अताहुल्पा का खोया हुआ खजाना सिर्फ दौलत की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये धोखे की कहानी है, पावर की, एक सभ्यता के विनाश की और एक रहस्य की जो एंडीज अभी भी फुसफुसाते हैं। एक सवाल बाकी है, क्या धरती कभी अपना सुनहरा रहस्य उजागर करेगी या अताहुल्पा का खजाना हमेशा के लिए छिपा रहेगा? ये है एकोज ऑफ टाइम।